इन दिनों उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुझे मुल्ली और आतंकी कहा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा नहीं बल्कि इस इलाके की तमाम जो महिलाएं हैं उनका अपमान है। इसके बाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है, और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि इकरा हसन के भाई नाहिद हसन का है, जो कि कैराना से सपा विधायक है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एमएलए नाहिद हसन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नाहिद हसन मायावती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके से नाहिद हसन मायावती को कहते हैं कि मायावती मोदी की गोद में 3 बार बैठ चुकी है, और नरेंद्र मोदी और मायावती दोनों ही कुंवारे हैं। और वो यहां पर भी चुप नहीं होते हैं। आगे वो कहते हैं कि मायावती का हाथी अगर कैराना पहुंचता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा और करारी शिकस्त होगी। और ये वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद में कैराना सांसद और कैराना के विधायक यानी कि इकरा हसन का वो वीडियो, जिसमें मुल्ली और आतंकी कहने की बात कहकर वो अपमान बता रही है, और उसके साथ ही उनके भाई का वीडियो, नाहिद हसन का वीडियो, जिस पर वो मायावती पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है और लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद में अब चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सहारनपुर पहुंची थी सपा सांसद इकरा हसन। दरअसल सहारनपुर के गांव में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, और कैराना से सांसद हैं इकरा हसन। जब वहां पर पहुंची, उन लोगों से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे मुल्ली और आतंकी कहा जा रहा है, ये मेरा अपमान है, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस इलाके की तमाम जो महिलाएं हैं उनका अपमान है। किसी बड़े नेता के कहने पर इस प्रकार की हरकत की जा रही है, साजिश की जा रही है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं जीती तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मुझे सर्वधर्म सर्व जाति के लोगों ने वोट दिया है और भारी मतों से जिताया है। मैं इसलिए सिर्फ खुश नहीं थी क्योंकि मैं जीत गई, बल्कि मेरी जीत तब दुगनी हो गई जब मुझे ये एहसास हुआ, ये पता चला कि मुझे सर्वधर्म सर्व जाति के लोगों ने जिताया है, वोट दिया है, और मैं आम जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, उनकी सेवा करती रहूंगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। मैं हमेशा सभी लोगों को, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती हूँ। तो ये तमाम बातें इकरा हसन की ओर से कही गई, जिसके बाद में लोगों ने ये टिप्पणी की कि अगर आप एक तरफ कहती है कि आपका अपमान हुआ है, तमाम महिलाएं हैं उनका अपमान हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके भाई की ओर से किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी की जाती है, यानी कि मायावती पर आपका भाई ही ऐसी टिप्पणी करता है, तो क्या मायावती एक महिला नहीं है? क्या मायावती का अपमान नहीं है? इसको लेकर अब इकरा हसन से सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ बाइक सवार युवक इकरा हसन पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे, और जिसमें वो मुल्ली और आतंकी कहकर उन्हें अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कर रहे थे उनके ऊपर। उसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि घर पर हवाई फायरिंग की जाएगी, और इसकी धमकी देते हुए भी नजर आते हैं। जिसके बाद में पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचता है। पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है, और पुलिस तमाम जो वो युवक है, बाइक सवार आरोपी है, उनकी पहचान में लग चुकी है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। लेकिन उसके उलट अब देखा जाए तो इकरा हसन पर एक बार फिर से सवालों की बौछार खड़ी हो चुकी है, और ये बौछार इसलिए क्योंकि अब नाहिद हसन का एक वीडियो सामने आ चुका है, जो कि मैंने आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वीडियो है नाहिद हसन का, वो कब का है? दरअसल आपको बता दें कि ये जो वीडियो है नाहिद हसन का, वो बहुत पुराना है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। इस दौरान नाहिद हसन पार्टी को संबोधित कर रहे थे। पार्टी और ठीक है, आम जो जनता है, उनका संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं मायावती पर, जिसके बाद में बवाल होता है, और ये पूरा मामला कोर्ट तक जाता है। कोर्ट जब पहुंचता है, उसके बाद में
ठीक अभी 8 महीने पहले ही इस पर कोर्ट ने सजा सुनाई और सजा ये थी कि जो नाहिद हसन है उन्हें उनकी इस अभद्र टिप्पणी के लिए 100 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपए जुर्माना लगाया और अगर वो 100 रुपए नहीं देते हैं तो 1 महीने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। तो ये था पूरा मामला। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ इकरा हसन महिलाओं के सम्मान और अपमान दोनों की बात करती हैं और दूसरी ओर उनके ही घर में उनका ही भाई महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करता है। हम मानते हैं कि ये 2014 का मामला है, यानी कि 12 साल पहले का मामला है। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखें तो नाहिद हसन कैराना से विधायक है। तो सबसे पहले अगर जब आपको समाज में कोई गंदगी नजर आती है तो उसकी सफाई आप सबसे पहले अपने घर से करते हैं। जब आपका घर साफ रहेगा तभी आपके समाज की सफाई हो पाएगी। लेकिन आपके घर में ही गंदगी रहेगी तो आप फिर समाज में ये नहीं बोल सकते कि समाज में कितनी गंदगी है। पहले खुद तो अपने घर की गंदगी साफ करिए। और यही सवाल अब इकरा हसन से किया जा रहा है। अगर उनके भाई ने मायावती जो कि एक महिला है उन पर इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी की तो आखिर उन्हें चुनाव क्यों लड़ाया गया। और चुनाव लड़ाया गया और वो फिलहाल अभी विधायक भी है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर इकरा हसन का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। एक और वो ये कहकर कि मुझे मुल्ली कहा जा रहा है, आतंकी कहा जा रहा है, इसको लेकर जनता के पास जाती है और सहानुभूति बटोरती हुई नजर आती है। और दूसरी ओर उनका ही भाई मायावती पर ऐसी टिप्पणी करता है, उसको लेकर वो कुछ नहीं कहती और यहाँ तक कि वो चुनाव भी लड़ते हैं और उसके बाद में फिलहाल विधायक है। इससे समझ में आता है कि आपके परिवार के संस्कार कैसे हैं। जब आप बाहर के लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो आपसे अच्छे से पेश आए तो सबसे पहले आपको अपने घर में ही लोगों को अच्छे संस्कार देने होंगे, जिसकी मिसाल आप बाकी सब लोगों के सामने पेश कर सकें। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार जो लोग हैं उनके अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं और हर कोई इकरा हसन पर से सवाल कर रहा है। आपको ये बता दें कि मायावती और साथ ही इकरा हसन का जो परिवार है उसके बीच में पहले बहुत ही अच्छे संबंध थे। ये भी कहा जाता है कि 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो नाहिद हसन की मम्मी, जो नाहिद हसन की माता है, उन्होंने बसपा से टिकट लिया था और सांसद का चुनाव लड़ा और उसके साथ ही वो चुनाव भी जीती। लेकिन उसके बाद में परिवार के बीच में और मायावती के बीच में कुछ खटपट हुई। उसके बाद में नाहिद हसन का जो पूरा परिवार था उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद में अब जो भी हो रहा है वो हम सभी के सामने है। नाहिद हसन ने यहाँ पर एक और बात कही थी कि मायावती को लेकर कहा था कि मेरे जो बाबा है उनका सामना मायावती से हुआ था, जिसके बाद में मायावती को करारी शिकस्त मिली थी, यानी कि चुनाव में हार मिली थी। उसके बाद में मेरे पिता से उनका सामना हुआ और अब मुझसे सामना है जब उनको करारी शिकस्त मिलेगी और उन्हें हराया जाएगा। ये टिप्पणी अब नाहिद हसन की लगातार सोशल मीडिया पर सवालों के घेरे में देखने को मिल रही है। लेकिन इसको लेकर अब देखना होगा कि इकरा हसन क्या जवाब देती है। फिलहाल इतना ही। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ